हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज रब। आज हम इस वीडियो में एमएनएस 2021 के साइंस मॉक टेस्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं और ये मॉक टेस्ट 3 का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 एंड 2 जिसमें जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर रखे हैं वो मेरे चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उन्हें जाके देख सकते हैं। साथ ही मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2 भी है मेरे चैनल पर, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरी देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताती हूँ, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो का जो पैटर्न है वो बिल्कुल एमएनएस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे बेस्ड रहता है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको इस मॉक टेस्ट से आइडिया हो जाएगा। सो गाइस, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, कि साइंस के क्वेश्चन जो है वो इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही आते हैं। तो इसमें मैंने टोटल बायो के क्वेश्चंस लिए हैं, जबकि केमिस्ट्री के 10 हैं और लास्ट 10 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बायो का। बायोडाइवर्सिटी इज़ हाईएस्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग जोन। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? टुंड्रा जोन, टेम्परेट जोन, प्रेरी जोन, ट्रॉपिक जोन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ट्रॉपिक जोन। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही हाई होती है, जबकि लो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो डेजर्ट और टुंड्रा में होती है, टुंड्रा जोन में होती है लोएस्ट प्रोडक्टिविटी। सो ये प्रेरी जोन जो है ये कनाडा का रीजन है, जहाँ पे प्लेन और पार्शियली ग्रासलैंड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉड सेल एंड कोन सेल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ आई। तो रॉड सेल और कोन सेल कहाँ होते हैं? ये हमारे आई में होते हैं। कौन से पार्ट में होते हैं? कॉर्निया, लेंस, आइरिस, रेटिना। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ रेटिना। रेटिना में हमारे कोन सेल्स और रॉड सेल्स होते हैं। रॉड सेल्स ये दोनों सेल्स होते हैं वो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिसमें रॉड सेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लो लाइट विजन के लिए, जबकि कोन सेल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलरफुल विजन्स के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which color of light is responsible for photosynthesis in bacteria? UV ray, yellow, red, green. Correct answer will be C, that is red. तो रेड कलर होता है रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को क्या कहते हैं? हार्मोन, विटामिन, स्टीरॉइड्स, एंजाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड होती है उसे बढ़ा देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्रीशन ऑफ हेपेरिन एंड हिस्टामिन इज द मेन फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो हिस्टामिन और हेपेरिन का सिक्रेशन कहाँ होता है? फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज। So the correct answer will be B, that is mast cell. As during inflammation and allergic reaction, mast cell secretes histamine. Okay. Next question है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपने मेरी पहली भी वीडियो देखी होगी तो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप इस तरह से मॉक टेस्ट बनाने बैठते हैं तो कॉपी में 1 to 50 क्वेश्चन डाल लिया करिए नंबर, और मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर लिखा करिए। अगर सही होता है तो करेक्ट 1 नंबर दीजिए, अगर गलत होता है तो 0, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसमें। और अपना लास्ट में मार्क्स कैलकुलेट करके परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। सो गाइस, हमारा 6th क्वेश्चन है विच ऑफ दिस ट्रीज डू नॉट हैव एनुअल रिंग्स। बैनियन ट्री, ओक, पाइन ट्री, पाम ट्री। तो एनुअल रिंग्स पता है ट्री में हर एवरी ईयर बनती है, इससे हम ट्री का एज पता लगा सकते हैं। तो किस में नहीं होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ पाम ट्री। पाम ट्री के अंदर एनुअल रिंग नहीं बनती है, वो अंदर से जैसी होती है वैसी बाहर से भी होती है। नेक्स्ट इज क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट हैव एग्जैक्टली द सेम लाइफ स्पैन, फिजियोलॉजी, ग्रोथ रेट, जेनेटिक मेकअप। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज जेनेटिक मेकअप। तो क्लोन्स क्या होते हैं? So they are genetically identical copies of a biological entities. Next is which of the following have alpha keratin as protein? Alpha keratin किस में होता है? Blood, egg, skin, lymph. So the correct answer will be C, that is skin में होता है. Next is which plant hormone is responsible for ripening of fruit?
तो फ्रूट के पकने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ट्रोमेटिक. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज इथाइलिन. इथाइलिन हार्मोन जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट. ऑल्सो दे आर फाउंड इन gaseous form. Okay, these hormones are gaseous form. Next is, which is the important sugar present in honey? तो हनी में कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज जो होता है हनी में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ द बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया का डिवीजन कौन से प्रोसेस से होता है? रीजनरेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन. So the correct answer will be D, that is by binary fission. Next is, asexual reproduction है binary fission. Which among the following is not a true fruit? True fruit कौन सा नहीं है? It means false fruit पूछा है कि इसमें से false fruit कौन सा है? Apple, date, grapes, plum. So the correct answer will be A, that is apple. Apple जो है वो false fruit है. False fruit क्या होता है? Fruit which formed from other parts of flower like thalamus और रेदर देन ओवरी. जो ओवरी से नहीं बनते हैं, अदर पार्ट से बनते फ्लावर के. फॉर एग्जाम्पल लाइक स्ट्रॉबेरी, बनाना एंड एप्पल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब बताना है हमारे इसमें मिसमैच कौन सा है. ट्यूबरक्लोसिस लंग्स सही है. फिलारिया लिम्फ नोड्स, इंसेफ्लाइटिस हार्ट, ल्यूकेमिया ब्लड सेल. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज इंसेफ्लाइटिस हार्ट. यह हार्ट में नहीं होता है, इंसेफ्लाइटिस ब्रेन में होता है. इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन, इंसेफ्लाइटिस कहते हैं. ट्यूबरक्लोसिस लंग में सही है. फिलारिया लिम्फ नोड्स में होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से, जो एलिफेंटियासिस भी जिसे कहते हैं. एंड ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर. दिस इज ऑल्सो राइट. ये हो जाएगा इसका आंसर सी, दैट इज इंसेफ्लाइटिस का ब्रेन होगा. सो आवर 14th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सीवेज डिस्चार्ज इन अ रिवर? सो लास्ट ईयर सीवेज BOD इनसे पे क्वेश्चन आ चुका है. तो यहाँ BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो ऑप्शंस हैं, सीवेज डिस्चार्ज के लिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा? एट द डिस्चार्ज पॉइंट BOD इज़ हाई एंड फिश डाई. एट डिस्चार्ज DO इज़ हाई मीन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज़ हाई. BOD increases downstream in river. From discharge 50 kilometer away fishes die. So the correct answer will be A, that is at discharge point. जहाँ पे सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पे BOD का कंसनट्रेशन जो वो हाई होगा और फिश डाई होंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल्सो BOD का हाई होने का मतलब होता है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म? वर्क इन इंटेस्टाइन, फिग एंड वास्प, बार्निकल ऑन वेल, सी एनिमोन्स एंड क्लॉनफिश. तो म्यूचुअलिज्म का कौन सा एग्जाम्पल होगा? म्यूचुअलिज्म मैंने बताया है जब दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं, दोनों स्पेसिस बेनिफिटेड होते हैं, उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं. इसका एग्जाम्पल जाएगा बी, दैट इज फिग एंड वास्प. एज वास्प ले एग्स ऑन फिग फ्रूट और इसके बदले फिग जो होता है वो पॉलिनेट हो जाता है वास्प के थ्रू. यहाँ पे देखो बार्निकल ऑन व्हील्स क्या है? कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, कमेंसलिज्म का, जिसमें वन बेनिफिटेड होता है अदर अनअफेक्टेड होता है. मतलब नॉट बेनिफिटेड नॉट अफेक्टेड हार्म्ड. सी एनिमल्स एंड क्लॉनफिश जो है वो भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है, विच इज़ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप? इसमें से रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? O नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज AB नेगेटिव. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू ह्यूमन? तो कौन सा एंसेस्टर जो है ह्यूमन के सबसे क्लोज थे? गिबन, होमो एबलिस, होमो इरेक्टस, ट्राइपिथेकस. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज होमो इरेक्टस. ट्राइपिथेकस जो सबसे ओल्ड था, इसके बाद रामापिथेकस आया, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हबालिस है, देन होमो इरेक्टस. तो अगर देखा जाए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो होमो इरेक्टस होमो सेपियंस के ज़्यादा पास है, जबकि होमो इरेक्टस के बाद और भी थे जैसे निएंडरथल, क्रोमैग्नन, देन होमो सेपियन. तो अगर यहाँ पे हम देखें होमो इरेक्टस के बारे में तो इनका जो ब्रेन कैपेसिटी था वो 900 cc था और ये फर्स्ट एंसेस्टर थे जिन्होंने फायर का यूज़ किया था. ठीक है. और ये मीट खाते, फर्स्ट टाइम इन्होंने मीट खाना स्टार्ट किया था. नॉन वेजिटेरियन बने थे, जबकि होमो हबालिस जो थे वो वेजिटेरियन थे, फ्रूट ईट करते थे. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन?
ऑप्शंस आर हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक, जूलॉजिकल पार्क। तो जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन के लिए बेस्ट मेथड जो है वो सी है, सीड बैंक। हर्बेरियम में जो है ट्राइड प्रेस्ड प्लांट्स के लीफ इन सब को रखा जाता है। बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स रहते हैं। एंड जूलॉजिकल पार्क में पता है कि एनिमल्स को वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसके अलावा जो थ्रेडिंग स्पीसीज के गैमेट्स हैं उन्हें भी प्रिजर्व करके रखा जाता है इन क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? प्रोफेज, इंटरफेज, टेलोफेज, एम फेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज इंटरफेज। तो इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है, इसी में सेल ग्रो करते हैं, डीएनए डिवाइड होता है इसमें। और ये जो होता है इसके अंदर G1 फेज, S फेज और G2 फेज ये तीनों आते हैं। G2 फेज, इसके बाद M फेज होता है जो अलग होता है इससे। ये दो फेज होते हैं, मतलब 95% जो होता है वो इंटरफेज चलता है सेल साइकिल में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर वेक्टर टू कॉज डिजीज। तो इसमें से किसको वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी डिजीज़ को करने के लिए? सैल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम, विचेरिया बैनक्रॉफ्टी पूरा नाम है, अरबोवायरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। ये क्या कॉज करता है? टाइफॉइड। जबकि प्लाज्मोडियम से इसको वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है एज अ ह्यूमन और मॉस्किटो, तो इसकी वजह से मलेरिया होता है। और विचेरिया बैनक्रॉफ्टी क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से होता है। जबकि अरबोवायरस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एन्सेफेलाइटिस के लिए। नेक्स्ट इज why WBC popularly called soldier of the body. So the options are march in a regular pace, appear uniform, defend the body, disciplined. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज डिफेंड द बॉडी। WBC जो होता है इसके कुछ टाइप्स अगर देखें तो PMNL न्यूट्रोफिल्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट which kills or destroy the microbes in the blood, as they kill the blood microbes in our blood. So next question is Singer and Nicholson are associated with which of the following theory. तो सिंगर और निकोलसन ने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सेल थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। So the correct answer will be C, that is fluid mosaic model. As according to this theory, there is a lipid bilayer in which protein molecules are embedded. देखा होगा इस तरह से होते हैं, बाइलेयर्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक साइट्स होते हैं जिनमें प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल शुगर प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में हमारे। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। शुगर का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, which mainly occur in cell of kidney and liver. Okay, next is which algae used in preparation of ice cream and jellies. तो आइसक्रीम जेली बनाने के लिए कौन सी algae का यूज़ होता है? जिलीडियम एंड क्लोरेला, जिलीडियम एंड ग्लाइसिलेरिया, कारा एंड स्पाइरुलिना और कोलेरा एंड स्पाइरुलिना। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज जिलीडियम एंड ग्लाइसिलेरिया। इनका यूज़ होता है आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने में। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम स्पाइरुलिना को देखें तो इसे सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है, SCP, जिसे स्पेस शिप में एस्ट्रोनॉट्स इन सब के द्वारा यूज़ किया जाता है एज अ कैप्सूल प्रोटीन के लिए, प्रोटीन का सोर्स है वो। नेक्स्ट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इन्वेस्टेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्किनॉइड्स, प्लूरल मेम्ब्रेन, meninges, none of the above. So the correct answer will be C, that is meninges. So as there are three membrane covers or envelop the brain and spinal cord. Next is what is another name of vitamin K? इसका दूसरा नाम क्या है? निकोटिक एसिड, राइबोफ्लाविन, थायमिन, फाइटोनाडायोन। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज फाइटोनाडायोन। विटामिन के हमें पता है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प होती है,
ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए विटामिन के बहुत ही इसेंशियल है। नेक्स्ट इज, अगर हम बाकी सबको भी चेक कर ले तो थायमिन जो होता है वो विटामिन B1 को कहते हैं, विटामिन B1 को कहते हैं। राइबोफ्लेविन B2 को कहते हैं विटामिन B2, और निकोटिक एसिड जो होते हैं नियासिन जिसे कहते हैं वो विटामिन B3 को कहते हैं, ठीक है, और ये विटामिन K है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है? पैनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थैलेमस। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड। किसे? एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं। ये हार्मोन रिलीज करता है टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ओके। और इसकी लोकेशन कहाँ होती है? किडनी के ऊपर इस तरह से रहती है ये एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, कैप टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड। तो फूड को जब हम इनहेल करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, डाइजेशन, इंजेशन, इजेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज इंजेशन कहते हैं जब हम फूड को लेते हैं। एसिमिलेशन मतलब नरिश हो जाना फूड का या फिर अब्सॉर्ब होना। डाइजेशन मीन्स पच जाना, हमें पता है। एनिजेशन मीन्स रिमूव करना थ्रू एनल कैनाल। नेक्स्ट इज, फिंगरलिंग इज लार्वा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिंगरलिंग जो है वो किसका लार्वा है? हनी बी, सैलमेंडर, सिल्कवॉर्म, फिश। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज फिश। लास्ट ईयर भी लार्वा के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के, आप लार्वा याद करके जाएं। मे बी इस बार नहीं भी आए, फिर भी याद रखना है हमें। अगर हम बाकियों के देख लें तो हनी बी का लार्वा जो है उसे बोलते हैं ग्रब, हनी बी के लार्वा को ग्रब कहते हैं। सैलमेंडर जो है इसके लार्वल स्टेज को एफ्ट बोलते हैं। बेबी सैलमेंडर जो होते हैं बिल्कुल बेबी फ्रॉग जैसे दिखते हैं। और सिल्कवॉर्म जो होते हैं इनके तो कैटरपिलर ही होते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ विच प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। तो ऑप्शंस आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, फॉसिल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इवोल्यूशन के लिए एविडेंस कौन कौन से हैं हमारे? डी, ऑल ऑफ द अबव। फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं ये भी प्रूव करते हैं कि इवोल्यूशन, होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर ये सभी हमारे एविडेंस फॉर इवोल्यूशन है। 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के हो गए। अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से करेंगे। तो हमारा 31st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मिनिमम पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज, यहाँ कॉज होगा मिनिमम पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट। डीजल, कोल, हाइड्रोजन, केरोसिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा क्योंकि देखो हाइड्रोजन को अगर हम बर्न करते हैं तो हमें वाटर वेपर मिलता है। क्या मिलता है? वाटर वेपर मिलता है। बट अगर डीजल को बर्न करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? CO2 N2 एंड H2O विच इज़ हार्मफुल गैस, ठीक है, इसलिए आंसर सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट मेटल। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है हैवीएस्ट मेटल कौन सा है। ऑस्मियम, मरकरी, आयरन, निकल। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ मरकरी। एटॉमिक वेट इसका ज़्यादा होगा इनमें से, तो मरकरी आंसर है। एज मूविंग डाउन वेट एटॉमिक मास बढ़ता है। और अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आंसर हो जाएगा बिस्मथ, ठीक है, हैवीएस्ट मेटल। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द गैसेस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, नेचुरल गैस, वाटर गैस। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज प्रोड्यूसर गैस। ये कैसे बनता है? जब रेड हॉट कोक से एयर पास होती है तब हमारा प्रोड्यूसर गैस फॉर्म होता है, दैट इज़ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। तो ये इसकी फॉर्मूला थी, रिएक्शन थी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। तो हम किसी भी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि
हॉस्पिटल्स इन सब में सभी चीज़ स्टेलाइज की रहती हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा स्टेलाइज, जिसमें क्या होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्टेलाइज करने के बाद रिमूव या किल कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन कोल। तो इनमें से ब्राउन कोल किसे कहते हैं? पीट्स, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज लिग्नाइट को बोलते हैं ब्राउन कोल। ब्राउन कोल जो होते हैं ये लो रैंक कोल भी होते हैं, लो रैंक कोल कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनका जो हीट कंटेंट होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू ब्लैक कोल। नेक्स्ट इज हु प्रोपोनेटेड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ऑप्शंस आर न्यूलैंड, मेंडलीव, मोस्ले, बोथ BNC। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज बोथ BNC। नेक्स्ट इज विच इज़ द मेन कंपोनेंट इन LPG। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज ब्यूटेन। ऑल्सो प्रोपेन भी है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन ये दोनों मेन कंपोनेंट है इसका LPG का। नेक्स्ट इज गैलेना इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? सिल्वर, लेड, मर्करी, एल्यूमिनियम। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज लेड। 38 का आंसर भी होगा, गैलेना जो है वो लेड का ओर है। अगर बाकियों का हम चेक करें तो एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट, मैंने इससे पहले भी बताया आपको बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है प्रीवियस मॉक टेस्ट में। मरकरी जो है, मरकरी का जो ओर है वो सिनेबर है। ठीक है, सिनेबर और इम्पोर्टेंट है, पूछेंगे ही में भी, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कंफर्म नहीं हो, बट हमें याद करना चाहिए खुद से। और सिल्वर का जो है वो आर्जिनाइट है। ठीक है, तो सभी याद नहीं करने हैं, जो मेन इम्पॉर्टेंट है उन्हीं करने हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन एंड ओजोन आर एलोट्रॉप्स, आइसोमर्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के? तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 है, जबकि ओजोन का O3 है, और ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स है। तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज एलोट्रॉप्स। सो दिस इज ट्राइटोमिक ओजोन एलोट्रॉप है इसका। नेक्स्ट इज, और ओजोन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। कैलकुलेट द एनर्जी एमिटेड बाय बल्ब ऑफ 100 वाट इन 1 मिनट। तो हमें आई थिंक मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया एक, फिर भी इट्स ओके। तो हमें यहाँ पे एनर्जी निकालनी है और यहाँ पे पावर दिया हुआ है एंड टाइम दिया हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया है न्यूमेरिकल बेस्ड लास्ट ईयर आया था, इसलिए मैं दे रही हूँ। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर दिया हुआ है 100, ये मिनट में है, हमें इसे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे 60 लिखेंगे। आंसर विल बी 6000 जूल। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज 6000। तो हमारे केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आर फ्रॉम फिजिक्स। 41 क्वेश्चन इज विच हैपन्स टू द रेसिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन इट्स लेंथ इज डबल्ड। अगर लेंथ डबल हो जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? मैंने फॉर्मूला लास्ट मॉक टेस्ट में भी आपको बताया था, R इज इक्वल टू रो, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो इससे क्या हो गया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L का, अगर L डबल होगा तो R क्या होगा? वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट्स टाइम पीरियड इज़ 24 आवर्स, सही है। इट इज़ फिक्स्ड इन स्पेस, बी गलत है। अगर ये फिक्स रहेगा तो फिर ये फिक्स नहीं रह सकता। देखो नेक्स्ट है, इट्स एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इट रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओवर द इक्वेटर। ठीक है, वर्क ही नहीं करेगा, ख़त्म हो जाएगा वहीं पे, फिक्स हुआ। तो नेक्स्ट इज ओम्स लॉ, 1 ओम इज इक्वल टू, तो 1 ओम कितने के इक्वल होता है? करंट का फॉर्मूला होता है वोल्ट का, ओम लॉस के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है, तो R का वैल्यू V इक्वल टू R इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा, दैट इज़ 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ठीक है, 1 ओम हो जाएगा, 1 ओम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। एमएनएस में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं,
इनफैक्ट काफ़ी क्वेश्चंस तो कुछ ज़्यादा ही बेसिक, मतलब बहुत ज़्यादा ही लो लेवल के रहते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस आएंगे अच्छे खासे, तो आपको प्रिपेयर रखना है उनके लिए भी। अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेकन अ सडन टर्न, दिस हैपन्स ड्यू टू। तो जब एकदम से ही पैसेंजर जब खड़ा था बस में, तो जब बस टर्न की तो वो बाहर क्यों आ गया अचानक से, कौन से लॉ की वजह से होगा ये। So the question options are outward pull on him, inertia of motion, change in momentum, change in acceleration. So the correct answer will be B, that is inertia of motion. Inertia of motion की वजह से ऐसा हुआ। अब ये पता है हमें, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है ना। इसमें क्या है, that body will remain at rest or remain at motion with constant velocity जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन था क्योंकि यहाँ मोशन की बात हो रही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी रहता है। नेक्स्ट इज टू एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेस क्राफ्ट द स्काई अपीयर्स टू बी। तो एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस क्राफ्ट जो है वो स्पेस से एक एस्ट्रोनॉट को स्काई कैसा दिखेगा, ब्लू, वाइट, डार्क, रेड। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ डार्क। गाइस मुझे याद नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे जैसे ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। अब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता तो नहीं है जो हमें याद खुद से रख पाते वो याद रहता है। और वैसे भी अब एमएनएस का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगा है, तो अगर आपने लास्ट ईयर दिया होगा तो एक बार मुझे बता दीजिएगा क्वेश्चन आया था कि नहीं लास्ट ईयर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो अगर हाउस में अपने घरों में हम पैरेलल कनेक्शन करें तो क्या होगा इसका एडवांटेज, सेम वोल्टेज अवेलेबल, ऑल अप्लायंसेस गेट फ्यूज्ड, फ्लक्चुएशन, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ सेम वोल्टेज। पैरेलल कनेक्शन करने से वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, ठीक है, वोल्टेज सेम रहता है, बट करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ, options are water, air, soil, thermal. So the correct answer will be B, that is air. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। बड़े बड़े कंपनीज़ में लाइक जो चिमनीज एंड ऑल होता है इन सब में यहाँ लगा रहता है, जो धुआं बाहर जाए वो प्योरीफाई होके जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट। तो सनलाइट का कौन सा इसमें रे है जो सोलर कुकर को गर्म करता है, अल्ट्रा वायलेट, रेड रे, रेड लाइट, कॉस्मिक रे, इंफ्रारेड रे। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज इंफ्रारेड रे। नेक्स्ट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस, a long focus convex lens, a short focus concave lens, a long focus concave lens। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज अ शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू स्प्लिट द लाइट इनटू डिफरेंट कलर। तो जो वाइट लाइट होती है उसको डिफरेंट कलर में स्प्लिट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ग्लास स्लैब, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, प्रिज्म। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज प्रिज्म। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन एंड दिस ये फिनोमेना जो होता है वो रिफ्रैक्शन एंड स्नेल लॉ की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इमेज में दे रखा है, वाइट लाइट जो है इस तरह से स्प्लिट हो जाती है। तो फ्रेंड्स हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हो गए हैं साइंस के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैंने काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन ही लेती हूँ जो ऐसा लगता है कि मे बी एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सो दैट मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर कीजिएगा गाइस, काफ़ी एफर्ट से वीडियोस बनते हैं, सो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।